नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा जिले में लंपी वायरस का कहर फैला, एक और गाय की मौत, 7 गोवंश संक्रमित हुई। नाथद्वारा में चाकूबाजी के आरोपियों की महिला के कपड़े पहनाकर की गई परेड। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में हुआ था मामला। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के तिरंगे वाले वायरल वीडियो का सच आया सामने। जर्जर सरकारी स्कूल बन रहे जी का जंजाल, स्वतंत्रता दिवस पर 2 हादसे, एक की मौत, 10 छात्र घायल। राजसमंद जेल में दिखा देशभक्ति का जज्बा, तिरंगा रैली निकालकर मनाया स्वतंत्रता दिवस। बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में धूमधाम से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस का कैंडल मार्च, कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। नवलगढ़ में उपखंड अधिकारी के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अधिवक्ता। प्रेमिका के बुलाने पर आया प्रेमी, दोस्तों पर हमला, प्रेमी के मित्र की तालाब में डूबने से हुई मौत। यादव मोहल्ले में युवक ने खुद को मारा चाकू, गंभीर हालत में उदयपुर रेफर। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में लंपी वायरस से गायों की मौत का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी इस बीमारी से 2 और गोवंश की मौत हो गई, जबकि 7 नए मामले सामने आए हैं। इससे पूर्व भी एक गाय की मौत लंपी वायरस के चलते हो गई थी। जानकारी के अनुसार अर्थुना ब्लॉक के वाड़िया, झड़स और फलाबरा गांवों में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ गया है। बुधवार को एक गोवंश की मौत हुई थी और गुरुवार को बाड़िया गांव में एक और संक्रमित गोवंश की मौत हो गई। इन क्षेत्रों में अभी भी 7 गोवंश संक्रमित है। पिछले 2 दिनों में पशुपालन विभाग ने इन क्षेत्रों में 200 से अधिक मवेशियों का टीकाकरण किया है। मौतों का सिलसिला जारी रहने पर गुरुवार को पशुपालन विभाग की एक टीम ने प्रभावित गांवों का दौरा किया। दौरे में बांसवाड़ा के उपनिदेशक डॉक्टर शेखर बुट्टे, जिला रोग निदान प्रभारी डॉक्टर विशाल मेहता और अर्थुना नोडल प्रभारी विकेश डामोर शामिल रहे। टीम ने संक्रमित गोवंश की स्थिति का जायजा लिया और पशुपालकों को जरूरी सलाह दी। टीम में अर्थुना नोडल अधिकारी डॉक्टर विकेश डामोर, डॉक्टर हितेश परमार, गौतम लाल चरपोटा, संजय पाटीदार, राजेंद्र खाट, गणेश लाल ताबियार और हर्ष रावल सहित कुल 8 कर्मी शामिल रहे। राजसमंद जिले के नाथद्वारा पुलिस ने चाकूबाजी की एक घटना के आरोपियों को पकड़ने के बाद उन्हें सबक सिखाने के लिए एक अनूठी कार्रवाई की। 007 गैंग से जुड़े इन आरोपियों को महिला के कपड़े पहनाकर शहर के मुख्य बाजार में परेड कराई गई। इस कार्रवाई से अपराधियों में डर और आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा। लालबाग क्षेत्र में मुकेश नामक युवक पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद नाथद्वारा शहर की प्रमुख सड़कों पर 4 बदमाशों की पैदल परेड करवाई गई। इस दौरान उन्हें महिला परिधान पहनाकर उनकी सार्वजनिक परेड भी निकाली गई। पुलिस की इस कार्रवाई का नेतृत्व डिप्टी एसपी दिनेश सुखवाल, श्रीनाथ जी थाना अधिकारी मोहन सिंह और ग्रामीण थाना अधिकारी कमलेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का तिरंगा रैली में उल्टा झंडा लेकर चलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर विपक्ष ने उन पर तीखा हमला बोला और सार्वजनिक माफी की भी मांग की। हालांकि बीबीसी न्यूज राजस्थान की टीम द्वारा की गई गहन जांच के बाद इस घटना की हकीकत सामने आ गई है। जांच में पता चला है कि मंत्री मीणा तिरंगा रैली में जिस झंडे को लेकर चल रहे थे, उसका कोना बार बार झंडे से नीचे खिसक रहा था। इस पर सभापति प्रतिनिधि प्रहलाद गुर्जर ने वह झंडा लेकर अपने एक साथी को दे दिया। इसी दौरान भीड़ में से एक व्यक्ति ने जानबूझकर उल्टा किया हुआ झंडा मंत्री जी को थमा दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया और जमकर टिप्पणियां करने लगा। विपक्ष ने कहा कि अगर राजस्व मंत्री सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण नहीं करने दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर मंत्री हेमंत मीणा ने मीडिया से बात की और इसे अपने खिलाफ एक साजिश बताया।
उन्होंने कहा कि यह वीडियो जानबूझकर उनकी छवि खराब करने के लिए बनाया गया था। अब देखना यह है कि यह मामला कब शांत होता है। प्रदेश में जर्जर सरकारी स्कूलों के गिरने का सिलसिला जारी है। स्वतंत्रता दिवस के दिन भी दो अलग अलग जिलों में हुए हादसों में एक बच्चे की मौत हो गई और कई छात्र घायल हो गए। उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील के पाथुनबाड़ी गांव में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां निर्माणाधीन पीएम श्री स्कूल भवन का छज्जा गिरने से उसके नीचे दबकर एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्ची घायल हो गई। वहीं बूंदी जिले में स्कूल का छज्जा गिरने से 10 छात्र घायल हो गए। उदयपुर शिक्षा विभाग के एडीपीसी ननिहाल सिंह ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब दो बच्चियां निर्माणाधीन भवन के पास बकरियां चरा रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस भवन में स्कूल संचालित नहीं हो रहा था, बल्कि इसके पास के दूसरे भवन में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसी तरह बूंदी जिले के सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान फॉल सीलिंग गिरने से 10 बच्चे घायल हो गए। स्कूल प्रशासन तुरंत घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस, जिला प्रशासन, स्कूल प्रशासन और जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे। घायलों में ट्विंकल, विजेंद्र सोनी, अधीरा, आदेश, सृष्टि, विपुल, विनय, आदिश, हलवानी, इतिशा और अनुभव दादिज शामिल थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। प्रदेश के राजसमंद जिला कारागृह में स्वतंत्रता दिवस इस बार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जेलर हेमंत साल्वी के नेतृत्व में जेल कर्मचारियों के साथ साथ कैदियों ने भी इस खास मौके पर जोश से भाग लिया। जेलर साल्वी ने सबसे पहले ध्वजारोहण किया, जिसके बाद कैदियों ने देशभक्ति गीतों पर नाचते हुए कारागृह में तिरंगा रैली निकाली। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। इस अवसर पर जेलर हेमंत साल्वी ने कहा कि जेल सिर्फ सजा देने की जगह नहीं, बल्कि सुधार का केंद्र होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलने पर कैदी भी समाज के लिए सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। साल्वी की इस सोच ने राजसमंद कारागार को एक सुधार केंद्र में बदल दिया है। इस समारोह में कई कैदियों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और जीवन में बदलाव लाने की इच्छा जताई। यह जेल अब सिर्फ एक सजा देने वाली जगह नहीं, बल्कि जीवन के सुधार का केंद्र बन गई है। बांसवाड़ा के ऐतिहासिक कुशलबाग मैदान में 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। जिला स्तरीय मुख्य समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने सामूहिक व्यायाम और देशभक्ति गीतों पर नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 61 लोगों को सम्मानित भी किया। परेड में राजस्थान पुलिस, मेवाड़ भीलकोर, होमगार्ड और एनसीसी के जवानों ने भाग लिया और तिरंगे को सलामी दी। स्काउट गाइड और विभिन्न स्कूलों के छात्रों के दल ने भी परेड में हिस्सा लिया, जिससे समारोह में देशभक्ति का माहौल और भी बढ़ गया। इस समारोह में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, जिला प्रमुख रेशम मालविया, भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शहर के अन्य स्थलों पर भी ध्वजारोहण किया गया। नगर परिषद में सभापति का पद खाली होने के कारण प्रशासक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल ने झंडा फहराया। भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने तो कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या और कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने ध्वजारोहण किया। वहीं जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने ध्वजारोहण किया। वहीं पूरे जिले में स्वतंत्रता दिवस को लेकर के धूम नजर आई और जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीबीसी राजस्थान ने भी इस पूरे कार्यक्रम को अपने चैनल और यूट्यूब चैनल पर लाइव किया। आप इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान पर जाकर देख सकते हैं, जहां मुख्य समारोह में बच्चों ने प्रस्तुतियां दी और परेड का आयोजन हुआ। साथ ही राज्यपाल का भाषण भी पढ़ा गया। जिला पुलिस अधीक्षक आदरणीय सुधीर जोशी जी, सर कैसा लग रहा है आज का बांसवाड़ा का पहला स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम? जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं, और ये फख्र की बात है कि हम आजाद भारत में पैदा हुए। आज के दिन मैं सभी देशवासियों को, बांसवाड़ा वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और यह भी स्मरण करना चाहता हूं कि इस दिवस को लाने के लिए हमारे सेनानियों ने बहुत त्याग किया, बलिदान किया है, और यह दिन पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए खुशहाली लाए।
आज के दिन की पुनः बांसवाड़ा वासियों को, सभी समाजवासियों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। हमारे साथ में जिला कलेक्टर यादव जी, उनसे बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है आज के कार्यक्रम के बाद में, और शुभकामनाएं आपकी। आज का जो कार्यक्रम है अपना स्वाधीनता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। ये दिन देखने के लिए हमारे जो अमर शहीद हैं उनकी बलिदानियों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं समस्त बांसवाड़ा वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि इस आज़ादी को प्राप्त करने में जितनी मेहनत लगी थी उसको बरकरार करने में भी हमें योगदान देना पड़ेगा। और मेरी तरफ से सभी बांसवाड़ा वासियों को इस पावन दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर, आपकी कोई बचपन की याद स्वतंत्रता दिवस को लेकर के? जिस तरीके से बच्चे यहाँ पे कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, इस तरीके से हम भी कभी स्कूल में, कभी जिला स्तर के कार्यक्रम में जाते थे। तो वास्तव में एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि दिल से आदमी भाग लेता है। तो सर, उस दिनों में और अब में कितना बदलाव आया है? उस समय भी ऐसी उमंग हुआ करती थी और आज भी ऐसी उमंग है। मुझे लगता नहीं कि इस उमंग में कभी कमी आ सकती है। दिन ब दिन बढ़ने वाली चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे बांसवाड़ा जिला कलेक्टर, जो हमें बता रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे। आज हमारे साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं। वो जो लोग जिन्हें आज सम्मानित किया गया, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या भावनाएं हैं स्वतंत्रता दिवस को लेकर के? स्वतंत्रता दिवस की भावनाएं तो अपार है, असीमित है सभी के मन में। पूरे सभी आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को, पूरे बांसवाड़ा जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हमारे जो निवास करते हैं, सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपकी बचपन की क्या याद है स्वतंत्रता दिवस को लेकर? बस ये जो बच्चे जो ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन रिबन पहन के पीटी कर रहे थे, हम भी रिबन सेलेक्ट करके पीटी किया करते थे। अच्छा, याद तब यही आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। बीबीसी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, जो हमें बता रहे थे अपने बचपन की यादों के बारे में। और आप देखेंगे हर तरफ उत्साह उमंग का माहौल है। लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे सारे लोग हमारे साथ में वो लोग हैं जिन्होंने आज यहाँ पे पुरस्कार प्राप्त किया। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताएं। मेरा नाम सुनील जैन है। सुनील जी, आज आपको यहाँ पे ये पुरस्कार मिला अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए। आप अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हैं जिला कलेक्टर कार्यालय में। तो कैसा लगता है जब आपको एक पुरस्कार मिलता है, आपके कार्य का रिकॉग्नाइज मिलता है? तो इतना ही सांस अनुभव होता है कि हम जो हमारे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने कार्य किया और उन्होंने हमको जो सम्मानित किया, उससे हम बहुत खुश हैं। और हमको यूँ लगता है जैसे हम सैनिक हों, जैसे बॉर्डर पे गए और वहाँ से विजय प्राप्त की हो, इस हिसाब से हमको एहसास हो रहा है हमको इस चीज़ का। चलिए, बहुत बहुत बधाई बीबीसी की तरफ से आपको। हमारे साथ में डॉक्टर राजेश नवाड़े हैं, हमारे बहुत पुराने अजीज मित्रों में हैं। राजेश जी, कैसा लग रहा है आज आपके कार्य को पहचान मिल रही है? खूब आनंद हो रहा है। और इस साल जो हमने काम किया और इस तरह से हमें सम्मानित किया जाता है तो खूब आनंद होता है। तो क्या ऐसी उपलब्धियां रही जिसके लिए ये सम्मान मिला है? अखिल भारतीय पशुधन गणना 2024 में हुई थी, जिसमें मैंने कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ नोडल अधिकारी के रूप में जिला पशुगणना अधिकारी के रूप में कार्य किया था। उसके तहत मुझे सम्मानित किया गया। तो हाँ, हमारे भुट्टे साहब ये कह रहे जैसे शल्य चिकित्सा भी करते हैं। मैं वर्तमान में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय बांसवाड़ा में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई बीबीसी राजस्थान की तरफ से। ऐसे ही आप उन्नति करते रहें। और हमारे साथ में कुछ और लोग हैं जो पुरस्कार विजेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? युवाश। क्या करते हैं आप और उसके बारे में बताएं। मैं कार्यालय जिला कलेक्टर में सहायक प्रोग्रामर के पद पर हूँ और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में संपर्क पोर्टल की मॉनिटरिंग भी करता हूँ। तो श्रीमान जिला कलेक्टर ने मार्गदर्शन किया, उसके अब बीते वर्ष 2024 में श्रीमान जिला कलेक्टर को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया था, क्योंकि बांसवाड़ा का संतुष्टि प्रतिशत था वो राज्य स्तर में प्रथम स्थान पर मिला था, जिसके उसमें कलेक्टर साहब को सम्मानित किया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, पुरस्कार पाकर के लोगों के चेहरे जहां खिले हैं, वहीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए लोग हैं हमारे बीच में। हमारे बीच में एक और व्यक्ति हैं जो आज यहाँ पे सम्मानित हुए हैं। क्या नाम है आपका और आपके बारे में बताएं पहले तो। हिमेश उपाध्याय नाम है मेरा। मैं चिकित्सा विभाग में कार्यरत हूँ, राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी में। प्रशासन द्वारा जो चिकित्सा विभाग के कार्मिकों को ये सम्मान दिया गया है, इसके लिए हम अभिभूत हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना को लेकर के चिकित्सा विभाग विश्व मंगल की कामना लेकर कार्य करता है। प्रशासन द्वारा हम कार्मिकों को अभिनंदन किया गया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो हिमेश जी, जब आप सम्मानित हो रहे थे तब आपके दिल में क्या चल रहा था? यह सम्मान के साथ साथ एक दायित्व भी है और आगे और हमें श्रेष्ठ कार्य करना है ताकि जिस हेतु से हमको ये सम्मान मिला है उसकी पूर्ति हो सके, ऐसा एक भाव जागा। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बीबीसी राजस्थान की तरफ से, और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से मिलते हैं जिन्हें आज सम्मानित किया गया और उनसे बात करते हैं और उनसे जानेंगे। हमारे साथ में भूमिका छाबड़ा है जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर भी है, और कराटे में इन्होंने जो है वो राष्ट्रीय लेवल पर पदक जीता है। तो कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही है ये सब हासिल करके, और साथ ही मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना आगे बढ़ाया, तभी इसी मुकाम पे मैं आज पहुँच पाई हूँ। थैंक यू। तो कराटे सीखने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, ये बताओ? मुझे कराटे सीखने के लिए एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने प्रेरित किया था। उसके बाद मैं एक समर कैंप में गई थी जहाँ मुझे सर मैम मिले, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तू कराटे ज्वाइन कर, इसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अब आगे क्या लक्ष्य है? आगे यही लक्ष्य है कि बस ओलंपिक खेलना, इंटरनेशनल पे मेडल मारना और इंडिया को प्राउड फील करवाना है। तो ये बांसवाड़ा की युवा पीढ़ी है जो नए संकल्प और नए सपने लेकर के और आगे बढ़ रही है। बांसवाड़ा का नाम देश विदेश में रोशन कर रही है। भूमिका ने काफ़ी नाम बनाया है अपना। और अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? अभी मैं कॉलेज में हूँ, मैं 3rd ईयर में पढ़ रही हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, जिससे मुझे स्कॉलरशिप मिली है कराटे की वजह से ही। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सम्मान पा करके चेहरे खिले हैं, और आप देखेंगे हर तरफ जो है हर्षोल्लास का माहौल है। आज यहाँ पर जो है वो आए हैं और बड़े ही सुंदर तिरंगा पहन करके सैनिक बन करके आए हैं, और जो है वो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन को। हमारे साथ में वो सिंगर्स हैं जिन्होंने आज जो है वो बहुत अच्छा गीत गाया, बच्चों को अपने गीतों पर नृत्य कराया। क्या नाम है मैडम आपका? रैना नागर। मैं यहाँ पिछले कई सालों से यहाँ नृत्य करवा रही हूँ और उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा ये प्रोग्राम। मैं रेखा कंसारा बांसवाड़ा से हूँ और कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन हर बार अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज मौसम ने भी साथ दिया तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बरखा जोशी। कार्यक्रम आप सभी के साथ, विशेषकर दर्शकों के साथ तो और शोभा पाता है। तो आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा तो यह कार्यक्रम उत्तरोत्तर बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मैं प्रतीक्षा नागर इंडस्ट्रियल स्कूल्स एरिया से आई हूँ और सभी की भावनाएं आज झलक रही हैं यहाँ रंगमंच पे कि सभी का हृदय देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। जय जवान जय किसान। हमारे साथ में वो संगीतकार टीम है जिन्होंने लय ताल जो है वो लगाई। ढोलक पर हमारे साथ मौजूद थे, क्या नाम है सर? पंकज जी त्रिवेदी ढोलक पर, और इसमें सुर लय ताल के साथ ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ। जैसे सुर पर जैसे हमारे संदीप जी पंड्या कीबोर्ड पर सहयोग कर रहे थे, ढोलक पर पंकज जी त्रिवेदी और कीबोर्ड पर सद्दाम जी सहयोग कर रहे थे हमारे साथ। तो सुर लय ताल का, सुर के बिना ईश्वर अपने साथ नहीं है, साधना संगीत, सुर के बिना सब बेकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार रात बांसवाड़ा शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट इमरान खान पठान ने बताया कि जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या और पूर्व राज्य मंत्री व विधायक अर्जुन सिंह बामनिया की अगुवाई में समस्त कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से पैदल जीपीओ सर्कल होते हुए अस्पताल चौराहा पहुंचे। इस दौरान समस्त कांग्रेसी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते रहे। रमेश पंड्या ने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा देश में हो रही वोट चोरी का खुलासा किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा नेता विपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में एआईसीसी के महासचिव एवं प्रदेश प्रभारियों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि देश में लोकतंत्र एवं प्रजातंत्र की रक्षा करने तथा भाजपा द्वारा लोकतंत्र पर किए जा रहे प्रहार के विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि जनता के वोट की चोरी जनता के अधिकार की चोरी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अपने वोट के अधिकार को छीनने न दें। इस बार सवाल पूछें, जवाब मांगें, संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा के चंगुल से मुक्त कराएं। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, राजेश टेलर,
मुकेश जोशी, राकेश सेठिया, अमजद हुसैन, देवबाला राठौड़, नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तेली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगर आपने कैंडल मार्च निकाला, आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार इस रैली का आयोजन किया गया। सब जानते हैं राहुल गांधी ने जिस मेहनत के साथ इस देश में लोकतंत्र और प्रजातंत्र के साथ जो छेड़खानी हो रही है, जिस तरह से चुनावों को प्रभावित करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका पर्दाफाश राहुल जी गांधी ने किया। बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ उन्होंने ये साबित किया कि किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है, किस तरह से देश के अंदर लोकतंत्र को होली जलाने का जो काम हो रहा है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। राहुल जी के इस संघर्ष के अंदर बांसवाड़ा का वरिष्ठ आदमी कहो तब भी, युवा साथी कहो तब भी, महिलाएं, बहनें सब इस संघर्ष के अंदर साथ हैं। और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि वो जनता जो आज घरों में है मगर कल सड़कों पर इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए बाहर निकलेगी और ये जन आंदोलन का रूप लेगी। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जिस बुरी मंशा के साथ लोकतंत्र के अंदर वोट देने का अधिकार को छीना जा रहा है, उस अधिकार की पुनर्स्थापना और जो सीधी बात कही है राहुल जी ने कि 2024 की सरकार वोट चोरी करके बनी हुई सरकार है। और इसलिए आज आप भी देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर लोग आए हैं, सारी पार्टियां एक जगह खड़ी हो गई है। और आज आपने देखा होगा कि सेना के जवान भी सड़कों पे उतर करके और इस जो हो रहा है देश के साथ उसका विरोध कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के उनके संघर्ष में साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के नवलगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुए झंडारोहण कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी के कथित अभद्र व्यवहार से वकीलों में भारी आक्रोश है। इस घटना के विरोध में वकीलों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। वकीलों का आरोप है कि तहसील कार्यालय में झंडारोहण के समय उपखंड अधिकारी से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। वकीलों ने मांग की है कि जब तक उपखंड अधिकारी को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इस घटना से नवलगढ़ में प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह व्यवहार असहनीय है और अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक लोक सेवक है और लोक सेवक जब चेंबर में बैठा है तो कोई भी आम पब्लिक जाएगी, आम पब्लिक के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। गेट पर लोक लगा के खड़ा करने के उपरांत ये कि विदाउट परमिशन ना तो वकील अंदर जा सकेंगे ना कोई आम पब्लिक नहीं जा सकी। ये कैसा व्यवहार है? ये क्या एक लोक सेवक का व्यवहार है? आप कोर्ट के अंदर के जाते हैं, आप कोर्ट इजलास में अगर गए, चेंबर में गए, आप किसी के साथ भी तू तोड़ा कैसे बोलोगे? आप मतलब एक वकील जाता है, एक वो कोर्ट अधिकारी होता है एक तरह से, वो भी उसके सामने भी आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि उसको कुछ नहीं समझना। तो इस प्रकार की भाषा शैली, उनका जो आचरण है, उनकी कार्यशैली है, वो तो एकदम से निंदनीय है। हम उस वकील जो समुदाय है हम उसकी घोर निंदा करते हैं और इस प्रकार के अधिकारी को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम बाकायदा ये कहते हैं कि किसी भी न्यायिक जो कार्य चल रहा है उसमें किसी प्रकार से भाग नहीं लेंगे और पूर्णतः कलमबद्ध और पेन डाउन हड़ताल रखेंगे। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में प्रेमिका के बुलाने पर अहमदाबाद से अपने 3 दोस्तों के साथ उससे मिलने आए एक प्रेमी और उसके साथियों पर प्रेमिका के परिजनों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक दोस्त की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जबकि बाकी ने किसी तरह अपनी जान बचाई। मृतक के परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। दोवड़ा थाने में पाल मांडव फला घाटिया धरा निवासी आशाराम डेंडोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार आशाराम का 3 साल से एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था। लड़की ने आशाराम को फोन कर बताया कि उसके घरवाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और उसे बचाने के लिए आने को कहा।
इस पर आशाराम अपने दोस्त अनिल रावल की कार से पंकज आहारी और अरविंद परमार के साथ अहमदाबाद से उसके गांव गमीरपुरा के लिए निकल पड़ा। देर रात जब वे बोकड़सेल पहुंचे तो पुलिया के पास प्रेमिका के पीहर के 15 से 20 लोग हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लेकर खड़े थे। उन्होंने कमांडर जीप से उनका रास्ता रोका और हमला कर दिया। हमले में कार के शीशे टूट गए। जान बचाने के लिए चारों दोस्त भागे। आशाराम, अनिल रावल और अरविंद परमार भागते हुए बोकड़सेल तालाब में कूद गए। आशाराम और अरविंद तैर कर तालाब से बाहर आ गए, लेकिन पथराव में गंभीर चोटें आने के कारण अनिल तालाब से बाहर नहीं निकल सका और उसकी डूबने से मौत हो गई। आशाराम और अरविंद ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से अनिल के शव को तालाब से बाहर निकलवाया। शव को डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना के बाद मृतक अनिल के परिजन दोवड़ा थाने पहुंचे और हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अड़ गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने अनिल की हत्या कर उसे तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। पुलिस फिलहाल इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मैं आता हूँ, उनके कोई भाई बहन ने फोन करके बुलाया, फिर वापस आए नहीं, फोन भी चीज़ों पे कोई बात ही नहीं हुई है। फिर पता चला कि गांव में आ गए। मुझे इतना ही पता, और कौन से किसने बुलाया वो मुझे कोई नहीं पता है। और बस 10 बजे से घर से निकले इतना पता है। और यहाँ पे बोल रहे कि पानी में वो इतने बड़े हो सकते हैं, कितने छोटे बच्चे जी पानी में गिर जाएंगे। ये है कि ये बोकड़सेल की घटना है, और जो अनिल है, जो अनिल वो वास्तविक सूरौदा का है, वो अहमदाबाद से आया है। 3-4 इसके साथ साथी लेके आ रहा है और उस बोकड़सेल में पहुंचते हैं कहीं। वो इसके बाद क्या होता है कि घटना स्थल पे होता क्या है कि वो वहाँ के लोग, जो बोकड़सेल के जो लोग हैं, उन पर टूट पड़े, लट पत्थर से टूट पड़ते हैं, जिनमें उनको घायल करते हैं। घायल करने के बाद उसको दूसरे अन्य भाग जाते हैं, लेकिन अनिल को बुरी तरह से इन लोगों ने बुरी तरह पीटने के बाद उसकी घटना स्थल पे मौत हो जाती है। लेकिन उन लोगों ने उसके बचाव पक्ष को लेकर उन्होंने उसको कुएं उसमें तालाब में फेंक दिया है, वो गलत है। और वास्तविक उस घटना मारपीट के आधार पर उसके अनिल की हत्या की गई है। और हम किसी भी हालत में ना समाज को हमें ये न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन कई प्रकार के हमें आंदोलन कर सकते हैं। हमें न्याय की जरूरत है। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र स्थित यादव मोहल्ला में एक 25 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों से अपने पेट पर ही चाकू मार लिया। घटना के बाद परिजन उसे गंभीर हालत में महात्मा गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि जितेंद्र पुत्र मोहन ने यह कदम क्यों उठाया, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और बेहतर इलाज के लिए उसे उदयपुर रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जितेंद्र नाम है इसका। हाँ, जितेंद्र यादव नाम है। जितेंद्र, ठीक है। पिता मोहन यादव। कहाँ का रहने वाले? यादव मोहल्ला बांसवाड़ा। ठीक है। क्या घटना घटी है? घटना तो वही बता सकता है सर, हमको पता नहीं। वो खुद ब्लेड लाया, उसने खुद ने हाथ से मारी है। अपने आप को ही मार लिया? कारण पता नहीं। उसने थोड़ा ड्रिंक भी कर रखी है। नहीं, शादीशुदा नहीं। शादीशुदा नहीं। तो प्रेम का मामला तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्या लगता है? मेरा भतीजा है। इसका मुकेश भी बता रहा नाम? मुकेश तो हम घर पे कहते हैं वैसे मोहल्ले में, बाकी जितेंद्र नाम। मुकेश जितेंद्र 2 नाम है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम और YouTube चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।